हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। हम लोग सभी, अयांश, हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से है। और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग आज जो व्लॉग डला है वो थोड़ी देरी से डला। थोड़ी सी ऐसी दिक्कत हो गई थी कि मैंने वीडियो बनाई थी तो वो कुछ इश्यू हो गया था उस पर। तो इसलिए मैं टाइम पे, मेरा जो 11 बजे का टाइम है, डाल नहीं पाई थी। तो मैंने थोड़ा लेट उसमें एडिटिंग करने में, इसीलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं आज 1 बजे से, और कुछ इस तरीके से। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसे तैयार होकर क्यों बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको सभी को पता है, मैं सारे ही फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करके सेलिब्रेट करती हूँ। तो आज है टीचर्स डे, जो कि 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर आज है। तो आज टीचर्स डे है, जो कि हमारे इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है। और उस दिन स्कूलों में बड़ा ही मजेदार का माहौल रहता है। स्कूलों में जो बच्चे हैं वो टीचर्स बन के आते हैं। हम लोग भी अपने स्कूल में ऐसे ही टीचर्स बन के जाते थे, और अलग जो जो हमारे सब्जेक्ट्स की टीचर्स होती थी उनकी नकल करते थे। तो आज तो बच्चों को बहुत ही मजा आने वाला है स्कूल में। और एक फन डे भी रहता है कि टीचर्स उस दिन चुप रहती हैं, किसी भी बच्चों को कुछ नहीं डांटती है, और पढ़ाई, सबसे बड़ी बात, पढ़ाई नहीं होती है। तो इसी वजह से बच्चों के लिए तो इतना बड़ा इंजॉयमेंट हो जाता है आज के दिन में। लेकिन एक ये है कि अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता है हम क्यों मनाते हैं टीचर्स डे, हम क्यों मनाते हैं। तो यही मैं थोड़ा सा आज इस पे बोलना चाहूंगी कि मेरे पास भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं भी एक तरीके से टीचर ही हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मुझे ये बोलना था, मेरे बच्चों को भी ये पता नहीं था, उन्होंने मुझसे पूछा कल, और पता नहीं वो कुछ कुछ मेरे ख्याल से कुछ वो करने वाले हैं कल। ऐसा वो इशारे इशारों में दोनों जने बातें करते रहते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कुछ वो ऐसा सरप्राइज कुछ प्लान कर रहे हैं। तो टीचर्स डे पे हम आते हैं, जो कि 5 सितंबर को इंडिया में मनाया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग डेज में मनाया जाता है। आई थिंक शायद अक्टूबर में मनाते हैं, तो इंडिया में मनाते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। तो उनका जो जन्मदिन है वो होता है 5 सितंबर को। तो वो टीचर भी थे, जैसे कि मैंने उनके नाम के आगे लगाया डॉक्टर। तो डॉक्टर मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर थे, वो थे टीचर, डॉक्टरेट करे हुए थे। तो उन्हें नोबेल प्राइज वगैरह खूब मिले थे, और भारत रत्न से भी शायद, आई थिंक मैं गलत हूं तो मुझे आप बताना कमेंट करके, लेकिन मुझे तो यही ध्यान आ रहा है, शायद भारत रत्न करके शायद सम्मानित किया गया था उन्हें। तो उनका वो टीचर भी थे, फिलोसोफर थे और दार्शनिक थे। तो बच्चों को पढ़ाते थे। तो बच्चों ने उनसे जिद करी कि आपका बर्थडे मनाते हैं। तो उन्हें बर्थडे में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो बच्चों ने जिद करी। तो जैसे बच्चे करते हैं, मेरे भी बच्चे बहुत जिद करते हैं कि दीदी नहीं, हमें ब्लॉग में लो, ऐसा करो वैसा करो। तो जो उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने जिद करी कि नहीं, हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने बोला अगर सेलिब्रेट करना ही है तो मेरे बर्थडे के दिन आप टीचर्स डे मनाइए, टीचर्स को सम्मान दीजिए। तो इसीलिए हम हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, जिस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। और उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1988 को हुआ था, सॉरी। तो इस दिन हुआ था। हाँ, तो ये तो रही टीचर्स डे की बात, हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। और अब मैं एक थोड़ा सा एक और टॉपिक है जिसपे मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे कि अभी मैंने ये सब पहना है, ये दर्शाता है कुमाऊं को, पिछौड़ा, गलोबंद, ये सब चीजें दर्शाता है कुमाऊं को। तो मैं कुमाऊं की लड़की हूँ और कुमाऊं की बेटी हूँ, तो कुमाऊं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जिस तरीके से पहाड़ों के जो हालात हैं लड़कियों के वहां पे जो थे पहले, आज तो काफी सुधर गए हैं लड़कियों के। तो मैं एक लड़की हूँ, तो मैं एक विषय पे जरूर और बोलना चाहूंगी, सावित्रीबाई फूले जी के बारे में, जो कि पहली महिला टीचर रही है, भारत की पहली महिला टीचर रही है। तो मैं एक महिला हूँ तो महिला के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी।
उनका जो जन्म जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ और लगा लीजिए 1841 को उनकी शादी हो गई, यानी कि 10 साल की उम्र में 1831 को जन्म हुआ, 41 में शादी हो गई। तो उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही हालत खराब। महिलाएं 8-9 साल की होती थी उनको शादी कर दी जाती थी और उनको पढ़ाना पाप माना जाता था उस समय पे, 1831 में जब वो पैदा हुई थी। उसके बाद 1841 में जब उनकी शादी ज्योतिबा राव फूले जी से हुई, ज्योतिबा राव फूले जी जो कि पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे, हालांकि वो दलित परिवार से आते हैं, सावित्री बाई फूले भी एक दलित परिवार से आती हैं। तो उनके पति ने, उनके हस्बैंड ने ही सावित्री बाई फूले को पढ़ाया, क्योंकि उस टाइम पर स्कूल नहीं थे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो थे लेकिन लड़कियों के लिए नहीं थे। तो कैसे पढ़ती हूँ, उनका पढ़ना कहाँ से संभव था उस समय पे। तो अगर उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया, घर पर ही रह करके पढ़ाया, फिर उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया, जैसे छोटा सा स्कूल है, जैसे आंगनबाड़ी हम लोग के यहाँ चलता है उस तरीके से उन्होंने एक छोटा सा लेकर के मकान, उसमें स्कूल शुरू किया लड़कियों के लिए। तो लोगों से, दुनिया से उन्हें बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा उनको ताने सुनने पड़ते थे कि ये कैसी है, पाप कर रही है, लड़कियों के को पढ़ा रही है, उनका स्कूल खोल रही है। पुरुष तो क्या, महिलाएं भी उनका साथ नहीं देती थी, जो होती है ना बुजुर्ग हो जाती है, उनकी मानसिकता वही रहती है, तो वो भी उनका साथ नहीं देती थी। फिर वो स्कूल जाती थी, उस समय का जो रास्ता था, जो सफर था उनका पैदल चलने का, तो सारे लोग उन पे कीचड़ मारते थे, कीचड़ फेंकते थे, पत्थर भी फेंकते थे, जिससे कि उनके सारे कपड़े जो हैं कीचड़ गोबर से सन जाते थे और गंदे हो जाते थे। अब इस तरीके से तो नहीं पढ़ा सकती ना किसी को। फिर वो, उनको पता रहता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। एक बार हुआ तो उन्होंने अगले दिन से क्या करा, अपने थैले में जो झोला वो लेके जाती थी स्कूल, उसमें एक और एक्स्ट्रा साड़ी रखनी स्टार्ट कर दी। वो बिलोंग करती थी ये महाराष्ट्र से, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा साड़ी रखना शुरू कर दिया। स्कूल जाती, साड़ी उतारती, साड़ी बदलती, फिर बच्चों को पढ़ाती, यानी कि लड़कियों को पढ़ाती। तो उनका लड़कियों को पढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर उस समय पे जो बहुत ही मेहनत उन्होंने करी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, तो आज तो लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं और चांद तक लड़कियां पहुंच गई हैं। तो लड़कियों की जो स्थिति उस समय में थी बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस समय से यहाँ तक निकलने में लड़कियों ने तब भी संघर्ष किया था और आज भी संघर्ष ही कर रही हैं। उस समय पे अगर सावित्री बाई फूले ना होती तो पता नहीं लड़कियों का आज क्या होता, पता नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस समय को सोचे तो हम तो सोच के हमें दिमाग काम नहीं करता है कि हम ये चीज सोच भी नहीं सकते। लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था उस समय। फिर 1848 को वो दौर ऐसा था कि सोचिए कि लड़कियों का पढ़ना लिखना जहाँ पाप माना जाता हो, वहां पे एक औरत, एक स्त्री आकर के स्कूल चला रही है, तो क्या उसकी दुर्दशा होती होगी, क्या उसकी दुर्दशा समाज करता होगा। हम तो अगर किसी रास्ते से जाएं, अगर कोई हमें कुछ कह दे तो हम वो रास्ता बंद कर देते हैं, हम रास्ता बदल लेते हैं कि नहीं, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। लेकिन उस समय पे जहाँ पे छुआछूत इतना ज्यादा प्रबल था और ऊपर से वो महिलाओं के लिए जो समय पे सती प्रथा और बाल विवाह, पढ़ाई लिखाई पे पाबंदी, उस समय पे एक औरत हो करके पढ़ना लिखना और अपनी जैसी औरतों को, बच्चियों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं तो इस काबिल हूं ही नहीं कि मैं उनको आके ऐसे रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। हमें तो बहुत अच्छी स्थिति मिली, हमें समाज से और परिवार से बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन वो उस दौर में, उस दशा में, जिस दौर में ही लड़कियों को पढ़ना पाप माना जाता हो, उस दौर से पढ़ाई पूरी करना और फिर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलना, एक महिला होकर के महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलना और पहली महिला प्रधानाचार्य यानी कि पहली महिला
प्रिंसिपल बनना बहुत बड़ी बात होती है। हम तो उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, सीरियसली। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, और क्योंकि वो दलित समाज से आती थी तो उन्हें छुआछूत का भी बहुत सामना करना पड़ता था। हालांकि ज्योतिबा राव फूले तो पढ़े रहे थे, जैसे अम्बेडकर जी पढ़े। अम्बेडकर जी तो उनके बाद आए। ज्योतिबा राव जी को देखकर ही अम्बेडकर जी ने भी, उनके अंदर भी जुनून आया। तो ज्योतिबा राव जी पढ़े, उनके जो दोस्त थे, जो उच्च जाति के थे, अच्छे भी थे, दोस्त थे उनके अच्छे भी थे, उन्होंने भी उनका पूरा पूरा सहयोग दिया उनको स्कूल खोलने में और कई कई चीजों में, जहाँ पे समाज उनको लताड़ता था, समाज उनको घृणा की नजर से देखता था। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, कई भले लोग भी थे जिन्होंने उनको हर जगह पे सराहना की और उनका साथ दिया। ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग खराब होते हैं, नहीं होता। तो वो ये जो स्थिति थी हमारी महिलाओं की, आज तो महिलाएं ऑफिस जा रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, कम से कम पढ़ लिख तो रही हैं और अपने समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर रखा है। लेकिन स्थिति महिलाओं की जो उस समय पे थी आज भी कुछ ज्यादा बदली नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बदली है। बस महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, जो कि बहुत बड़ा काम है। मैंने सोचा टीचर्स डे पे, शिक्षक दिवस पे उनको याद ना करना तो बहुत ही गलत, नाइंसाफी होनी चाहिए। एक लेडीज होते हुए अगर कोई जेंट्स बात कर रहा है, अगर वो बता रहा है तो वो चलेगा, लेकिन एक महिला होते हुए और टीचर होते हुए बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो एक महिला होते हुए महिलाओं के लिए जिसने इतना संघर्ष किया उस समय पे, उनके बारे में अगर मैं ना बोलूं, ना बताऊं तो बहुत ही गलत बात होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हम शिक्षक दिवस के ऊपर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद कर रहे हैं, तो सावित्री बाई फुले को भी याद करना उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरीके से लड़कियां आज यहाँ तक पहुंची हैं। सब सोचिए, अगर लड़कियां आज सोचें, मैं उस दौर को सोचती हूँ तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। हालांकि कुछ नहीं कर पाती शायद से, वो सावित्री बाई थी जो जिनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी, जिन्होंने उस दौर में लड़कियों का स्कूल खोला, फिर आगे चल महिलाओं के और बाकी कोएड स्कूल भी खोले। उनका आई थिंक महाराष्ट्र में या वहीं कहीं एक स्कूल में उनका एक स्टैचू भी है, उन्होंने जो पहला स्कूल खोला था, आई थिंक कॉलेज है, वो कॉलेज खोला था। सो फ्रेंड्स, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? और महिलाओं के लिए समाज तो आज भी उतना बदला नहीं है। जो हम खबरें आजकल पढ़ ही रहे हैं, तो महिलाओं के लिए समाज आज भी वैसा ही है, कुछ कुछ, उतना ज्यादा नहीं बदला है। तो थोड़ा सा हम उस दौर से निकल के आ चुके हैं। देखिए, बदलना तो पड़ेगा, बदलना तो पड़ता है, समाज को भी बदलना पड़ता है। उस समय पे जो कुरीतियां थी, बाल विवाह, सती प्रथा और ये लड़कियों का ना पढ़ना, ये सब छुआछूत, ये सब जो कुरीतियां थी, उनको छोड़ के, उनसे बाहर निकल के तो हम आ चुके हैं और निकलना भी पड़ेगा। अगर समाज वहीं पे अटका रहा तो जो जैसे बहता पानी होता है वो हमेशा साफ रहता है, और जो ठहरा पानी होता है गंदगी उसी में होती है, वो गंदा हो जाता है। तो अगर हम ठहर जाएंगे वहीं पर तो हमारे भी ठहरे पानी की तरह ही स्थिति हो जाएगी। हमें भी आगे समय के साथ आगे बढ़ते रहना है, बहते पानी की तरह आगे चलते जाना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सावित्री बाई फुले जी के बारे में किस किस को पता नहीं था। बहुत लोगों को पता नहीं होता है। हम लड़कियों में से 90% तो मुझे लगता है जिन्हें पता नहीं होगा, 10% ही है जिन लोगों को शायद से पता हो, लेकिन मुझे पता नहीं। मुझे भी बचपन में पता नहीं था, कोई टीचर ने नहीं बताया, कोई स्कूल नहीं बताता है। हमें भी खुद से पता चला जब हम ग्रेजुएशन करके निकले, तो खुद से दुनिया को ऑब्जर्व किया, देखी दुनिया, तब हमें भी ये पता चला। तो नहीं पढ़ाया था, ये बहुत ही गलत बात है कि एक ऐसी शख्सियत जो थी हमारी, ऐसी महिला थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, महिलाएं तो खासकर नहीं जानती होंगी।
तो आप लोगों को ये जानकारी आज की कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और किन किन को सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पता नहीं था वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सभी को फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज